ज्यांनी गद्दारी करायला लावले त्यांनी होर्डिंग लावली. काय होर्डिंग? शिवसेना प्रमुखांचा फोटो. आणि मी शिवसेनेची काँग्रेस होऊ देणार नाही. बरोबर आहे, शिवसेनेची काँग्रेस कदापि होणार नाही. अरे 25-30 वर्ष सोबत असल्यानंतर जशी शिवसेनेची भाजपा झाली नाही तशी काँग्रेस सोबत गेलो म्हणून शिवसेनेची काँग्रेस होऊ शकत नाही. नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज. काफी दिनों के मंथन के बाद आखिरकार महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो ही गया है. सीट समझौते के तहत महाराष्ट्र की कुल 48 सीटों में से 21 पर शिवसेना उद्धव गुट, 17 पर कांग्रेस और 10 सीटों पर एनसीपी शरद गुट चुनाव लड़ेगी. इससे पहले महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में सीटों के बंटवारे को लेकर काफी मत्थापच्ची होती रही है. कई मुलाकातों और बैठकों के बाद ही सीट बंटवारे पर समझौता हो पाया है. पिछले दिनों मुंबई के शिवालयम में महाविकास अघाड़ी की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की जानकारी दी गई. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन के कई नेता शामिल हुए. शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सबको समझाया. आपको बता दें कि विपक्षी गठबंधन में महाराष्ट्र की भिवड़ी, सांगली, साउथ सेंट्रल मुंबई और सतारा सीट को लेकर पिछले कुछ दिनों से विवाद चल रहा था. इन सीटों पर कांग्रेस अपना दावा पेश कर रही थी, लेकिन आखिरकार कांग्रेस को अपने दावे से पीछे हटना पड़ा और महाविकास अघाड़ी के बीच सीट शेयरिंग की गुत्थी सुलझ गई. लेकिन इन सब के बीच इस बार महाराष्ट्र में सियासत बेहद दिलचस्प होती दिख रही है. जहां विपक्ष सत्ता में वापसी करने को बेताब दिखाई दे रहा है, तो वहीं इस बार का लोकसभा चुनाव महाराष्ट्र के क्षेत्रीय दलों के लिए अपनी पहचान, सम्मान और अस्मिता से सीधे तौर पर जुड़ा है. राजनीति के जानकार मानते हैं कि खासकर महाराष्ट्र की क्षेत्रीय पार्टियों के लिए लोकसभा चुनाव जीत से कहीं ज्यादा खुद को स्थापित करके अपनी पहचान को बचाने से जुड़ा है. ये चुनाव असली बनाम नकली की परिभाषा को भी तय करेगा, क्योंकि इस चुनाव में प्रदेश की जनता अपने मतदान से कई क्षेत्रीय दलों के असली वारिस का फैसला भी करने वाली है. शिवसेना और एनसीपी के दो गुटों में बांटने के बाद ये आम चुनाव इनके आने वाले राजनीतिक वर्चस्व को भी तय करेगा. आखिरकार महाराष्ट्र की जनता ही तय करेगी कि शिवसेना और एनसीपी का असली उत्तराधिकारी कौन होगा. बात शिवसेना की करें तो अगर उद्धव ठाकरे कोर मराठी वोटर्स को अपने पाले में करने में कामयाब हो जाते हैं, तो ये तय हो जाएगा कि महाराष्ट्र की जनता पुरानी शिवसेना को ही अपना सबसे बड़ा शुभचिंतक मानती है. लेकिन कांग्रेस में गठबंधन करने के बाद उद्धव ठाकरे का अपनी कट्टर हिंदूवादी विचारधारा से समझौता करना पार्टी के लिए भारी पड़ सकता है. वहीं महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले 55 सालों से बारामती सीट को पवार परिवार का गढ़ माना जाता है. इस बार यहां उम्मीदवार के नाम भले ही दोनों चेहरे पवार परिवार से हो, लेकिन जिसे जनता का साथ और सहानुभूति मिली वही रेस में आगे निकल जाएगा और उसे ही एनसीपी का असली बॉस समझा जाएगा. असल में देखा जाए तो ये लोकसभा चुनाव महाराष्ट्र में विपक्ष के लिए किसी भी तरह से आसान रहने वाला नहीं है. इस नए राजनीतिक गठबंधन ने अब तक मिलकर कोई चुनाव भी नहीं लड़ा है. ऐसे में सत्ताधारी दल विपक्ष के सामने कड़ी चुनौती पेश कर सकता है. फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही. इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं. और इस तरह की देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में हमारी महत्वपूर्ण वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच सके.